राजस्थान में हाल ही में पूर्णकालिक बजट पेश किया गया है, जिसमें कई लोक हित की योजनाएं शामिल की गई हैं। इन्हीं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जिला कलेक्टर कार्यालय में अहम बैठक ली, जिसमें विधायक गोपाल शर्मा ने कलेक्ट्रेट सर्किट पर ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या का मुद्दा उठाया, तो वहीं नगर निगम और जेडीए के अधिकार क्षेत्र, कार्यकारी शक्तियों और परिसंपत्तियों के आय व्यय का समान बंटवारे की भी मांग उठाई है। बजट से घोषणाओं को समझ में कितना जल्दी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो सकती है, वित्तीय स्वीकृति हो सकती है, चाहे वो जमीन अलॉटमेंट का विषय हो, चाहे जमीन अधिग्रहण का विषय हो, 2 विभागों के बीच का विषय हो या 3 विभागों के बीच का विषय हो, उसको किस तरह से जल्दी धरातल पर उतारा जाए, इस संबंध में कार्रवाई की है। हमारी आदरणीय सेक्रेटरी अर्पणा जी के और जिला कलेक्टर प्रकाश जी के नेतृत्व में हमारे जिले की टीम काम करेगी और दिन प्रतिदिन या सप्ताह में जो भी विभाग को कोई अड़चन आ रही है या विभाग को क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसको वो क्लैरिफिकेशन करेंगे और उनको यथा योग्य दिशा निर्देश और डायरेक्शन भी देंगे। मित्रों, ये पहला बजट है विदाउट एनी टैक्स। इतनी बड़ी बजट की घोषणाएं हुई है, हर क्षेत्र में, हर वर्ग को, हर जिले को, हर तहसील को यथासंभव कुछ न कुछ मिला है और आज दिन तक आपने ऐसा कभी नहीं पाया होगा इतनी बड़ी घोषणा वाले बजट में कि ना कोई टैक्स लगे। राजस्थान के अब तक के इतिहास में ये सबसे ऐतिहासिक बजट है और इस बजट की क्रियान्विति के लिए बजट घोषणा के दूसरे दिन से ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने इसको धरातल पर उतारने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की। पहले उन्होंने सभी सेक्रेटरी जी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक की, किस तरह से हम इस बजट की घोषणाओं को शीघ्र धरातल पर उतारे, इस संबंध में कार्रवाई की। फिर हमारे सभी सेक्रेटरीज ने कल अपने अपने जिलों में बैठक ली और आज प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में बैठ के लिए। और इन सब के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का मकसद एक है कि बजट की घोषणाएं मात्र बजट की घोषणाएं नहीं रह जावे, उसको समय अनुकूल विद इन टाइम धरातल पर उतारें। और इसीलिए आज जयपुर कलेक्ट्रेट में जयपुर जिले की बैठक हुई है। हमने जो कहा है और हमने जो कर रहे हैं वो आपकी जानकारी के लिए दे दूं, 22,000 नौकरी के नियुक्ति पत्र हमने दे दिए और करीब 50 से 70% तक लोगों ने ज्वाइनिंग कर दी या वो प्रोसेस में पाइपलाइन में ज्वाइन कर लेंगे। हम हर महीने को, हर साल की हमारा कैलेंडर बनेगा, इस साल में कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि कौन सा व्यक्ति कब रिटायर्ड हो रहा है। नौकरी ज्वाइन करता है उस दिन उसको पता है कि मैं रिटायर्ड कब होऊंगा। उसका पूरा कैलेंडर विभाग वाइज बनेगा और हमने जो आंकलन किया है उस आंकलन के आधार पर ही हमने घोषणा की है कि हर साल हम सरकारी नौकरी 4 लाख की देंगे। बाकी जो विभागों में है, दूसरा जो सुविधाएं उसको उपलब्ध करवानी है या उसको व्यापार के लिहाज से हो, दूसरे प्राइवेट जो सेक्टर में हो, वो अलग है और ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसलिए आपका क्वेश्चन सही था और मेरा जवाब ये है कि हमने पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सभी विभागों का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ये आंकलन किया है कि 4 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। अनेक तरह की जयपुर से संबंधित घोषणाएं भी है और वो जयपुर की घोषणाएं इसलिए है कि ताकि जयपुर हमारा एक आदर्श है और जयपुर का विकास होगा है, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जयपुर में 3 एलिवेटेड रोड है, जयपुर में 3 आरओबी है और जयपुर का ट्रैफिक कंट्रोल कैसे हो, ड्रेनेज कंट्रोल कैसे हो, उन सब को भी ध्यान में रखते हुए अनेक तरह की घोषणाएं की गई है। जयपुर के पर्यटक की दृष्टि से भी विश्व प्रसिद्ध हो,
इसको भी पूरे ध्यान रख कर के घोषणा की गई है। जो जयपुर ग्रीन और क्लीन जयपुर बने, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बजट घोषणाएं की गई है। राजस्थान का एक ऐसा विकास हो जिसको राजस्थान अपने इतिहास में याद रखे, सशक्त और संपूर्ण विकास की आधारशिला को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। आधारभूत सारी सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हुए हम तो हमारे बजट की प्रशंसा करेंगे और लोग भी करेंगे, लेकिन विधानसभा की पटल पर कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों ने खुले रूप में इस बजट की पूरी प्रशंसा की है। और माननीय कांग्रेस के विधायक ने यहाँ तक की कहा है कि ये बजट तो ऐसा बजट है जैसे चुनावी बजट हो।